एसआईआर को लेकर पूरे देश में जो खासकर जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वो परेशान हैं, नाराज हैं और गुस्से में हैं। लेकिन सवाल है कि वो कर क्या सकते हैं। यूपी में एसआईआर हो रहा है, दर्जनों मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। 2003 के वोटर लिस्ट में नाम मांगे जा रहे हैं। जिस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ज़्यादातर आबादी शोषित, वंचित है, मजदूर हैं, जिनके पास शिक्षा, एजुकेशन नहीं है। एक फ़ोन तो पहुंच गया है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि कैसे वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। ये बड़ा सवाल है। भारत के चुनाव आयोग की भूमिका ये थी कि उसको घर घर जाकर जो नए वोटर्स हैं उनको नाम ऐड करना था। लेकिन धीरे धीरे अब ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग आप पर फेंक रही है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट से बचाइए। जो ऐड है उसका नाम आप अपना बचाइए। बीजेपी के एक विधायक हैं मिश्रा जी, उन्होंने तो बाकायदा एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए तमाम विपक्षियों के नाम कटवाने हैं और मरे हुए लोग के नाम हटवाने हैं। तो मरे हुए लोग का नाम हट जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो अच्छी बात है। लेकिन सोचिए जो गरीब शोषित मजदूर हैं उनका क्या होगा। इस देश में 40 करोड़ खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो सड़कों पर रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, नालों पर रहते हैं, गांव में गर्मजरुआ ज़मीन पर रहते हैं। उनके पास अपना कोई पुश्तैनी ज़मीन नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई घर नहीं है। वो सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करते हैं। वो रोज़मर्रा के मजदूर हैं। वो किसी तरह से 40 करोड़ लोग इस देश में गुजारा करते हैं और वो ज़्यादातर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक कैटेगरी से हैं। अब ऐसे में सवाल है कि उनकी कोई सूद कौन लेगा। लेकिन वो 40 करोड़ लोग तो सत्ता से बाहर थे ही, सत्ता के खेल से बाहर थे ही। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जो इस देश में सस्ता मजदूर हैं। उनके पास एक एड्रेस जरूर है, सर छुपाने के लिए छत भी है, लेकिन वो देश के तमाम हिस्सों में मेहनत मजदूरी करके देश को भी आगे बढ़ाते हैं और अपना पेट भी पाल रहे हैं। वही लोग हैं जो खेती करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और अभी तक शिक्षा उनके पास नहीं पहुंच पाई है। उनकी पहली नस्लें हैं जो सरकारी स्कूल जाने की कोशिश कर रही है। ये लोग हैं जो सरकारी अस्पताल तक इनकी पहुंच नहीं है। अगर बीमार पड़ गए तो इनके बचने की संभावना कम है। इन्हीं लोगों के बच्चे की मृत्यु रेट ज़्यादा है, शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है। इनमें शिक्षा नहीं है, लिटरेसी नहीं है और सबसे ज़्यादा जातीय शोषण के शिकार हैं। सबसे ज़्यादा ये मजदूर हैं और ये ज़्यादातर लोग जो हैं अभी भी यही वो लोग थे जिनका वोटर लिस्ट में नाम था और ये किसी तरह से सत्ता में बदलाव कर देते थे। ये वो लोग थे जिनको किसी कीमत पर कुछ न कुछ सुविधाएं देनी पड़ती है, चाहे 5 किलो राशन हो, चाहे अभी 10,000 रुपये का मामला हो। लेकिन यकीन मानिए जब एसआईआर होगा तो ये 80 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग तो पहले से बाहर हैं वोटर लिस्ट से या सरकार के सिस्टम से, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये 80 करोड़ लोग जिनको मजबूरी में 10 किलो राशन देना पड़ रहा है या 10,000 रुपये डालना पड़ रहा है या जिनके लिए सरकारी स्कूल, अस्पताल अभी भी मुद्दा है, इनको ही एसआईआर के बहाने ख़त्म किया जा रहा है। अब सोचिए बिहार में 2.5 करोड़ नाम कट जाते, लेकिन तमाम हंगामा हुआ, दबाव पड़ा तो 70 लाख के करीब नाम कट गए। तो 40 करोड़ और 80 करोड़ बहुजन पहले ही लिस्ट से बाहर हैं। अब बच गए 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जो बिल्कुल सिस्टम का हिस्सा है, जो राजनीति समझ रहा है, जो खेल समझ रहा है। वो सत्ता के साथ भी है, सत्ता के खिलाफ भी है। लेकिन जो लोग सत्ता के साथ हैं, आज एसआईआर इंप्लीमेंट हो गया और 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो यकीन मानिए आप भी सत्ता के साथ नहीं बने रह पाएंगे। इस बार बिहार में नीतीश कुमार ने भले 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली हो, लेकिन उनका मन जानता है और तमाम जानकार जानते हैं, राजनीति के जानकार आम लोग भी, कि किस तरह से अंतिम मौके पर 8-10 सीटें अगर विपक्षी दलों के खाते में नहीं गया होता, वो सारी सीटें बीजेपी के हिस्से में आ जाती, तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होता। तो चलिए देर सवेर ही सही, जो सत्ता के साथ जो दलित पिछड़ों की पार्टियां हैं, चाहे वो निषाद हों, अनुप्रिया पटेल हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, चाहे फिर चिराग पासवान हो या मांझी जी हों, इन सब की बारी आएगी, लेकिन धीरे धीरे आएगी। ये सब जो आज पेड़ काटने वाले कुल्हाड़ी में जो अपने आप को इस्तेमाल होने दे रहे हैं, इनकी भी बारी आएगी धीरे धीरे। 1 नेशन 1 इलेक्शन आने दीजिए। लेकिन एसआईआर से सबसे पहले कोशिश है
कि जो विपक्षी दल है उसको निपटा दिया जाए। सोचिए 272 पुराने बड़े उसमें जुडिशरी के लोग हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, तमाम तरह के अधिकारी रहे, उन लोगों ने चिट्ठी लिखी है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, फर्जी आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। मैं भी एक सोशल मीडिया पर सर्वे कर रहा हूं, ज़्यादातर 90% लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग विश्वसनीय नहीं है। सवाल है कि इसी देश में आप अन्ना आंदोलन देखा था, तब इसी देश में सीएजी प्रमुख विनोद राय जो अपर कास्ट के थे, उन्होंने 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला स्कैम की बात कही थी। ये सब कोर्ट में निराधार साबित हुआ, और वो भी बीजेपी शासनकाल में सब निराधार साबित हुआ। ये नहीं कि ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे या कांग्रेस की सरकार थी और ये सारे आरोप गलत साबित हो गए। जब बीजेपी सत्ता में आई तब ये सारे आरोप गलत साबित हुए हैं। उस समय ऐसी तरह के तमाम लोग थे जो अन्ना के साथ खड़े थे, और तब भी दलित पिछड़ों को सजा भुगतनी पड़ी थी। तब दिलीप मंडल अन्ना के खिलाफ थे। उस समय कनी मोड़ी जेल गई, ये राजा जो दलित समाज से थे उनको जेल जाना पड़ा, कांग्रेस की तमाम किरकिरी हुई। तो सोचिए आज सब कुछ आंखों के सामने, एसआईआर हो रहा है, जिंदा लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ये सब कुछ सबको पता है। 5 लोगों के सबूत सामने आ चुके हैं जो 2-2 जगह वोट डालते हैं, 3-3 जगह। सबको पता है कि बाहर से लोगों को ठूस ठूस के भेजा जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही। हाँ, ज़्यादातर जो 272 लोग हैं उनका नाम देखिए, उनकी जाति देखिए, उनकी विचारधारा देखिए। आज तो मुकेश कुमार ने जनसत्ता और द इंडियन एक्सप्रेस के गोयनका ग्रुप को भी लपेटा है कि गोयनका साहब जो थे वो ढुलमुल रवैया अपनाते थे। अमूमन वो सत्ता के साथ थे और संघ से उनका पुराना प्रेम था। तो धीरे धीरे ही सही सब जगह से जो धूल पड़ी हुई है वो सब साफ हो रहा है और दलित पिछड़ों को समझ में आ रहा है। तो एसआईआर के जरिए लगभग 80 करोड़ लोग जो हैं वो जो हैं धीरे धीरे ही सही कहीं 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। नए लोगों का नाम ऐड हो रहा है। बिहार चुनाव में साफ है कि जिन लोगों का नाम एसआईआर में कटा है उन क्षेत्रों में बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीती है। जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं वो बीजेपी के खाते में जा रहे हैं। तो पहले सोचिए, मैं थोड़ा सा आपको फ्लैश बैक में ले चलूँ तो पहले मनुस्मृति लागू था। एक जाति के लोग पढ़ते थे, एक जाति के लोग राज करते थे, एक जाति के लोग बिजनेस करते थे, बाकी जातियाँ जो है वो सेवा करती थी। आज भी लगभग वही स्थिति है। जब इस देश में लोकतंत्र आया, बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया संविधान में, उसके बाद भी जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग थे उन्होंने अपने नौकरों को जुटाना शुरू किया SC ST रिजर्व सीट पर। ओबीसी, पिछड़ा, दलित, किसान तो कहीं रेस में ही नहीं था। आज भी स्थिति है कि SC ST के लोग रिजर्व सीट तक ही सीमित हैं। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी ओबीसी का राजनीतिकरण थोड़ा तेजी से हुआ था। कुर्मी, यादव, कुशवाहा, उनको जातियों में फिर से बांटा जा रहा है। लेकिन सोचिए आज भी जब सवर्ण समाज का वर्चस्व बना हुआ है, तो जैसे जैसे 90 के दशक में ओबीसी समाज का राजनीति में आना शुरू हुआ, यादव, कुर्मी, कुशवाहा ये सब लोग राजनीति में आने लगे, अति पिछड़े समाज का राजनीति में आना हुआ, वैश्य समाज के लोग, रघुवंशी समाज के लोगों, तमाम जातियों का जब रिप्रेजेंटेशन बढ़ा तो ईवीएम ले आया गया। अब ईवीएम से बढ़कर एसआईआर हो रहा है। एसआईआर में उन तमाम लोग के नाम कट रहे हैं जो देश भर में घूम घूम कर रोजी रोटी करते हैं, मजदूरी करते हैं। एसआईआर से उन लोग के नाम कट रहे हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जो भारत के नागरिक तो हैं लेकिन उनके पास कोई मुकम्मल दस्तावेज नहीं है, पेपर नहीं है। एसआईआर में उन सब लोग के नाम कट रहे हैं जो एजुकेशन से दूर है, पढ़ाई लिखाई से दूर है। तो वो कौन लोग हैं आप आज साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं। तो एसआईआर जो है ये फिर से एक तरह का बड़ा खेल है और आप अगर बचे रह गए तो आपकी किस्मत है, नहीं तो नाम कट जाएगा। सोचिए, ये बड़ा सवाल है। इस देश में जो 90% लोग हैं उनका सबसे बड़ा जो संवैधानिक अधिकार है, वोट का अधिकार, वो खतरे में है और एसआईआर का सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो आप डाल हैं, वो पात है। रोज कई न कई तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन मैं इस देश में जो 90% लोग हैं हमारे जैसे, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अगर वो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो उसको उम्मीदें थी कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, वोट से हम कम से कम सत्ता में आ पाएंगे। लेकिन पहले वोट चोरी हुई, फिर ईवीएम आया, फिर राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया। किसी भी तरह से कोशिश है कि इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, उनको चुनावी रूप से, वोट के रूप से कमज़ोर कर दिया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, आज तमाम जो दल विपक्ष में हैं, जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं या विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, वो सब इसकी चपेट में हैं। कल वो तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां
जो बीजेपी के साथ है वो उसकी चपेट में आएंगे। बस SIR होने दीजिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन आने दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब शायद ही कोई नीतीश कुमार भी बच पाएगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।